हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बजे सुबह के 9:15। हमें 8:30 बजे यहाँ से निकलना था क्योंकि आज हम जाने वाले हैं। आज है भीम एकादशी, तो इसकी जो बधाई देने के लिए हमारी बहू को हम जाने वाले थे। तो आज के दिन, कल हम जाने वाले थे लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हम आज जाएंगे। तो हम 8:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन दोपहर का फराल जो है वो मैं बना के यहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से आने में शायद लेट हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं, आके खाने का ही रहता। तो इसीलिए मैं अभी फराल मैंने बना दिया है। फिर मैं रेडी हो गई, और भी रेडी हो गए। अश्विन अभी पूजा करके रेडी होने के लिए गए हैं। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। केरी और उसके कपड़े वगैरह वो सब बधाई में देना पड़ता है, तो सब लेके हम। और परसों हम जो शॉपिंग के लिए गए थे ना, उसी की शॉपिंग के लिए गए थे हम। तो बस अभी हम निकल रहे हैं घर से। और ये परी देखिए, अभी चकाचक, और मैं भी चकाचक होके यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम अभी बीच रास्ते पे खड़े हैं। बीच रास्ते पे तो नहीं, वंथली से थोड़ा आगे इस तरफ, क्योंकि हम बहू को जो केरी देने बजाने वाले हैं। अश्विन हमें छोड़ के चले गए हैं। तो परी ऐसे बोल रही है कि हम ये खटारे, पीछे जो खटारा पड़ा है ना, वो खटारे में जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अश्विन गए हैं केरी लेने के लिए। बहू को हमें केरी देनी होती है ना, तो केरी हम वहाँ से नहीं, हमने सोचा वंथली से लेके जाएंगे। वंथली की बहुत फेमस है केरी। तो आगे तो वंथली गांव में तो पता नहीं मिलती होगी या नहीं। तो अश्विन ने सोचा यह हाईवे जो है ना, वहीं से मैं लेके आता हूँ। तो हम दोनों को यहाँ पर खड़ा रखा है। तो परी को ऐसा लगा कि ये खटारे के पास हमको खड़ा किया ना, तो हमें खटारे में जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अश्विन हमको लेने आएंगे क्योंकि हमें लिए बिना वो कहीं नहीं जाएंगे। वो इस खटारे को लेकर आगे होगी तो। और खटारा तो नहीं बोल सकते ना। और सूरत में क्या होता है पता है? सूरत में वराछा के लोग को क्या बोलते हो परी? रॉकेट, पता है? सिटी वाले, सूरत में ना सिटी वाले जो भी है, वराछा वालों के, मतलब वराछा के जो भी लोग हैं उनको रॉकेट बोलते हैं। क्योंकि वो रॉकेट कैसा होता है कि छोड़ो तो कहीं भी चला जाता है। वैसे वराछा वाले भी कहीं भी गाड़ी, वो साइड लाइट, मतलब वो रेड लाइट ग्रीन लाइट वो कुछ देखते नहीं, जहाँ पर भी जगह होती है वहाँ गाड़ी चलाते हैं। इसलिए वराछा वाले को सब रॉकेट बोलते हैं। तो इसने मुझे खटारा बुलाया, तो इसको मैं क्या बुलाऊँ? कुछ नहीं, नैनो कार। तो अभी हम दोनों तो यहाँ पर खड़े खड़े बस वही एक दूसरे का नामकरण कर रहे हैं। और अभी अश्विन आ रहे हैं कि नहीं। और ये देखिए बादल मैंने दिखा है ना रास्ते से भी, कितने आज तो बहुत ही क्लाउडी हो गया है सब हर तरफ। तो अभी बारिश आएगी तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये हमारी काम वाली कपड़े चेंज करके देखिए आ गई है। हम 1:45 बज गए हैं यहाँ। तो 12 बजे नहीं, 11:30 बजे पहुँच गए थे। फिर हमने आकर जो थोड़ा बहुत खाना पकाना बाकी था वो पकाया। और ज्योति बहन भी आ गए हमारे घर पे भीम एकादशी करने के लिए। और प्रफुल्ल भाई और रजनीक भाई दोनों आएंगे। बापूजी भी बैठे हैं। अश्विन अभी खमन बना रहे हैं। तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, बाद में दिखाऊँगी। परी कुछ बोलना? तो मैं काम वाली बाई को ही दिखाऊँगी। यस, क्योंकि हमारी काम वाली बाई बहुत ही अच्छा काम करती है। अभी देखना, खाने के बाद मैं और ज्योति बहन बैठ जाएंगे और हमारी काम वाली बाई सारा काम कर देगी। है ना? ठीक है। अभी मैंने वीडियो में दिखा है, करना ही पड़ेगा। करूँगी ना। हाँ ठीक है। ज्योति बहन आपको अगर चाहिए तो ले जाना, बहुत ही अच्छा काम करती है। और बहारी बात कही थी ज्योति बहन, तो वहीं भी काम ज कराવું છું ना, पण तो ही उसको मज़ा आ रहा है यहाँ काम करने में भी और घूमने में भी। घूमने भी ले जाती हूँ, अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, तो अच्छा लगता है ना। ये देखिए आज एकादशी के दिन बारिश चालू हो गया है। दोपहर को हम जब सोए थे ना, तब भी बारिश ऐसा लग रहा था कि आएगी।
लेकिन फाइनली बारिश हुई, बहुत ही अच्छी बारिश है। देखिए इतना पानी अंदर बाहर भी सब जगह पानी पानी कर दिया है। बहुत ही अच्छी बारिश आई है। तो आज फाइनली बहुत ही मज़ा आ गया। तो आज अभी मैं और अश्विन दोनों छत पे नहाने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी दिखाते हैं। चलिए ये देखिए हमारे शहर में नीचे इतना पानी भर गया है और सब एंजॉय कर रहे हैं ऊपर आज नहाने का, पहली बारिश में नहाने का। तो सब नहा रहे हैं। हमारे शेठ भी आए हैं और मैं भी आई हूँ, पर ये भी सोने का मजा ले रहे हैं। हम बारिश का मजा ले रहे हैं, पहली बारिश की नहाने की मजा। हाँ, गांव में पहली बारिश की मजा। अभी तो इस लोग भी नहाइएगा। हाँ, इस साल हम क्या सोच रहे थे कि हमें पहली बारिश में भवनाथ जाना है, क्योंकि सब ऐसे बोलते हैं कि अच्छा रहेगा तो जाएंगे। हाँ, सब ऐसा बोलते हैं कि भवनाथ में ऐसे बारिश के मौसम में भवनाथ में बहुत ही मज़ा आता है। तो हम यहाँ इस साल आए हैं, तो हम भी मज़ा लेंगे और क्या कैसा मज़ा आता है वो देखेंगे। तो अभी तो छत पे नहाने का मज़ा ले रहे हैं, फिर ऐसा ही माहौल रहा तो फिर भवनाथ भी जाएंगे। और अभी तो आए हाय कितना पानी भर गया है, देखिए। वाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सब लोग छत पे चढ़ के नहा रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी बजे शाम के 7 और दोपहर को आज तो इस मौसम की पहली बारिश आज हुई थी। बहुत ही मजा आ गया। और आज मौसम कैसा था, दोपहर जब हम सोए ना, खाना तो ज्योति बहन का पूरा फैमिली वो हमारे घर पे आए ना, तो वो सब खाना खा के फिर हम काम करके सोए ना, तब इतनी धूप थी, लग ही नहीं रहा था कि आज बारिश आएगी। लेकिन बहुत ही मजेदार बारिश आ गई। तो आज अब एक आस बन जाती है कि हाँ चलो अब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो कल आएगी परसों आएगी, कभी भी आ सकती है। लेकिन ये आज एकादशी के दिन ही पहली बारिश हो गई है, तो बहुत ही मजा आया। मैं और अश्विन तो नहाने भी गए थे, और ये हमारी परी नहाने नहीं आई थी। क्यों? सो गई थी। तो तुम्हें मैंने जगाया था कि चलो नहाने, तो क्यों नहीं आई? नींद बहुत आ रही थी। ऐसा था? अच्छा, तो परी को तो बारिश से ज्यादा अपनी नींद पसंद है। लेकिन हम तो नहाने गए थे, बहुत ही मजा किया। और फिर अभी जाग के हम सब 5 बजे जागे और जाके कुछ काम नहीं किया, जो झाड़ू वगैरह सब निकाला, और फिर अभी तो बैठे। और शाम को हम 4 लोग का एकादशी का उपवास है, मेरा, परी का और बापूजी का और प्रफुल्ल भाई का। बाकी चारों का अश्विन, बाला भाई, ज्योति बहन और रजनीक भाई, उन चारों का खाना बनाना था। तो रजनीक भाई को मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे वड़ा पाव खाना है। तो इन चारों के लिए हम बना रहे वड़ा पाव। हमारा फराल तो सब पड़ा है, तो हम वही खा लेंगे, और बाकी हम बना रहे अभी वड़ा पाव। तो पर आज बारिश आई तो तुम्हें कैसा लगा? बोलो तो सही कुछ। अच्छा लगा। मतलब तुमने तो बारिश का एक छींटा भी देखा नहीं है। मैं नींद में थी। हाँ, जब रूम से बाहर आए तो वापस से धूप निकल गई थी। ऐसा हुआ। लेकिन बाहर ये जब रोड भीग गया था वो सब देख के कैसा लगा? अच्छा लगा है ना। हाँ, तो अभी बस यहीं पे रुकना है ना, पूरा मानसून यहीं पे करके फिर सूरत जाना है, ठीक है? हाँ, तो पापा को फोन कर देना कि मैं पूरा मानसून यहीं पे रहूंगी। तो अभी ऐसे ऐसे कर रही है, अभी देखते हैं रुकती है या नहीं। बोल रही थी बस अभी, आज तो हम बोल रही थी कि हाँ दोपहर के बाद मुझे छोड़ के आओ ना, तो मैंने बोला नहीं, ज्योति बहन आ जाए तो हम आज नहीं आएंगे। तो कल सुबह भी हम कहीं पे जाने वाले हैं, वो एक सीक्रेट है, वो हम आपको नहीं बताएंगे आज, कल ही बताएंगे। तो कल हम सब साथ में जाने वाले हैं। तो वहां से आने के बाद दोपहर के बाद शायद इसको छोड़ने जाएंगे। तो ऐसा है सब कुछ। तो ये देखिए चकाचक वड़ा बन गया है। देख के ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हमारे मुंह में नहीं आता है, क्योंकि हम दोनों एकादशी का उपवास किया है। और आपको पता है परी क्यों एकादशी का उपवास किए हैं? परी बताओ तो, कि मैं बताऊं? तुम बता दो। परी पहले एकादशी का उपवास नहीं करती थी, घर पे थी ना, तब वो कभी एकादशी नहीं रहती थी, मतलब अपने मम्मी के घर पे। अभी भी वही है, उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, उसके पापा भी मना करते हैं, ऐसा कुछ रहने का नहीं, खाना पीना और मौज करने का। लेकिन क्या हुआ कि वो रेबिट उसके घर में लाए थे। तो 2 रेबिट थे, एक मेल रेबिट, एक फीमेल रेबिट, और उसका बच्चा 2, 3, 4 ऐसा कुछ बच्चा था। लेकिन जो मेल रेबिट था ना, वो बहुत ही
अच्छा था और बहुत ही भोला भी था। तो ये लोग कहीं शादी में गए थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो जीवदया ट्रस्ट में वो छोड़ के आए ना, तो अंदर अंदर जो रेबिट्स होते हैं ना वो अंदर अंदर बहुत झगड़ा किए। तो इसका जो रेबिट था ना वो 2 दिन घर पे लाने के बाद 2 दिन ही जिंदा रहा, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। तो उसका इन लोग का मतलब कोई भी ऐसे जानवर आप मतलब घर में लाते हैं, जैसे कुत्ता है या फिर ये रेबिट है, तो एक फैमिली मेंबर जैसा लगाव हो जाता है। तो जब वो एक्सपायर हो चुका ना, तो फिर इसका जो भाई है दीव, उसको भी बहुत ही दुख हुआ था, वो रोया भी बहुत था। और फिर सबने घर पे आके मतलब उसको जहाँ वो दफनाने जाते वो सब करने के बाद घर पे आके सबने डिसाइड किया कि इसके पीछे हम एकादशी रखते। जैसे कोई इंसान एक्सपायर हो जाता है उसके पीछे 2 या 5 ऐसे एकादशी का उपवास, तो उसका जो पुण्य होता है उसको मिलता है। तो वैसे इन लोगों ने भी सोचा कि हम भी ये हमारा जो रेबिट था उसके पीछे एकादशी का उपवास करते थे। इसकी मम्मी ने 2 एकादशी दी थी और इसके पापा, इसका भाई और ये परी, तीनों ने सोचा कि हम कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन अनलिमिटेड जब तक हमसे होगी तब तक हम एकादशी का उपवास करेंगे। तो इसीलिए परी एकादशी अभी कर रही है तो मेरे साथ। तो परी अभी ये देख के मुंह में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा। परी ने कभी किसी इंसान के पीछे एकादशी नहीं दी है, लेकिन वो रेबिट के पीछे, हाँ रेबिट के पीछे एकादशी का उपवास कर रही है, तो वो भी अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी लगाओ तो हो जाता है, तो अच्छी बात है। इंसान से ज्यादा प्राणी से लगाव है। हाँ, क्योंकि वो वफादार होते हैं इसीलिए। तो बस अभी तो आज हम एकादशी का उपवास है और ये हमने चारों लोग के लिए ये वड़ा बना दिए है, पाव लाए है, चटनी भी बन गई है। तो अभी हम हो गए फ्री। काम करवा जाइए। मैं तो इसीलिए चुप थी कि वहाँ पर सब व्यवहारिक बातचीत हो रही है, लेकिन बस जैसे वीडियो चालू किया तो प्रफुल्ल भाई बोले कि चलो अब जाना है। तो अभी वैसे भी 10 बज गए हैं और सुबह हम प्रफुल्ल भाई को छोड़ के हम सबको जाना है कहीं पे, लेकिन वो कल ही बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो कल का वीडियो जरूर देखें।